तो है ही, ये गाड़ी सबको हम लोग ने इसमें तार और रस्सी लगा के इसको सुरक्षित रखे हैं और लगातार देखा जा रहा है कि गंगा जी का पानी का जलस्तर बढ़ ही रहा है। तो परेशानियाँ तो हम लोग को है ही। जैसे हम लोग को मतलब कोई भी काम होता था तो हम लोग बैठ के यहाँ पे सारे जितने भी मतलब काम होता है यहाँ बैठ के निपटाते थे, लेकिन अब देखा जा रहा है पानी के आने से हम लोग को दिक्कत बढ़ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। देखिए, सैलाब का सितम लगातार जारी है। हम आपको बताया कि देश के कई राज्यों में रुक रुक हो रही बारिश और उसके बाद उत्पन्न बाढ़ की स्थिति जो है वो बिहार में पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। हालांकि बिहार की कई नदियां उफान पर हैं और जिसके बाद लगातार राजधानी पटना की अगर बात करें तो राजधानी पटना भी इससे अछूता नहीं है। राजधानी पटना में कई ऐसे गंगा किनारे जो जगह है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और पूरी तरह से वो डूब चुका है। हालांकि शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र के साथ साथ पटना के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र भी इस बाढ़ की चपेट में आ गया है और लगातार कई नदियों के जो जल स्तर बढ़ा है उससे सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के नदी थाना में है, जहां पर आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त नदी थाना में हम क्या कर रहे होंगे, तो हम आपको वो स्थिति दिखाते हैं कि गंगा के जल स्तर बढ़ने के बाद थानों की क्या स्थिति है। देखिए, ये नदी थाना का कैंपस है और नदी थाना का बोर्ड है और नदी थाना के ऊपर तक जो है ये गंगा का जो पानी है वो पहुंच चुका है और इसमें नदी थाने में जो जब्त की हुई गाड़ियां हैं वो गाड़ियां सारी की सारी गाड़ियां जो है वो डूबी हुई हैं। यानी कि जिस तरह से गंगा का जल स्तर बढ़ा है उसके बाद से इस नदी थाने में ऊपर की ओर पानी आ गया है और उसके बाद जो है थाने में रखी हुई सारी जो जब्त गाड़ियां हैं वो इस गंगा के बढ़ते जल स्रोत में डूब गई है। तो हम दिखा रहे हैं कि राजधानी पटना में किस तरह से सैलाब का सितम, यानी कि पूरी तरह से जो गंगा का जल स्तर बढ़ा है उसके बाद से क्या स्थिति है। हर राजधानी पटना के कोने कोने की स्थिति हम आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन के माध्यम से और हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बाढ़ में इस जो गंगा का जल स्तर बढ़ा है उसके बाद बिहार की क्या स्थिति हो चली है। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ नदी थाना के सब इंस्पेक्टर कुमारी किरण जी हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और बात करेंगे कि आखिर इस पानी के आने बाद क्या समस्या। जी मैडम, बताइए कि कब से यह पानी आपके थाने में चढ़ी है? ये लगभग यहाँ तक तो परसों तक में आ गया है। ये 4-5 रोज से हो गया है। 4-5 रोज से मतलब क्या जो जल स्तर लगातार बढ़ा और आपका थाने के अंदर में प्रवेश कर चुका है पानी, तो इसको लेकर के किस तरह की परेशानियां आप लोगों को हो रही है? परेशानियाँ तो है ही, ये गाड़ी सबको हम लोग ने इसमें तार और रस्सी लगा के इसको सुरक्षित रखे हैं और लगातार देखा जा रहा है कि गंगा जी का पानी का जलस्तर बढ़ ही रहा है। तो परेशानियाँ तो हम लोग को है ही। अब डर ये है कि जो जल स्तर बढ़ा है उसमें गाड़ियाँ कहीं इधर उधर भी हो सकती, तो उसको बचाने के लिए क्या उपाय किएगा? इसको बचाने के लिए तो हम लोग अपना तरीका से इसको तार और रस्सी से बांध चुके हैं और लगातार पानी बढ़ ही रहा है, जिसकी सूचना हम लोग बड़े पदाधिकारी को दे दिए हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि जब यहाँ पर गंगा का जल स्तर जो नहीं रहता है, काफ़ी नीचे रहता है, तो यहाँ इस कैंपस पेड़ के नीचे आप लोग काम को निपटाते थे बैठकर और अब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी जी। क्या मतलब क्या यहाँ पे जैसे हम लोग को मतलब कोई भी काम होता था तो हम लोग बैठ के यहाँ पे सारे जितने भी मतलब काम होता है यहाँ बैठ के निपटाते थे, लेकिन अब देखा जा रहा है पानी के आने से हम लोग को दिक्कत बढ़ गई है। तो सारा काम तो अब यहाँ पे हो रहा है। यानी कि डर तो हमेशा लगा हुआ रहता होगा कि कब गंगा का जल स्तर बढ़ जाए और थाने के कैंपस में अंदर प्रवेश कर जाए। जी जी जी। तो चलिए, ये कुमारी किरण जी थी, नदी थाना के सब इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले 2 दिनों के अंदर जो गंगा का जल स्तर बढ़ा है उसके बाद नदी थाना की क्या स्थिति है उसको हमने आप तक पहुंचाया और हम अब दूसरी तरफ आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि इस थाना के चारों ओर यानी पूरे कैंपस के सराउंडिंग एरिया में जो गाड़ियां रखी हुई है, जब्त की हुई गाड़ियां, वो गाड़ियां किस तरह से
गंगा के पानी में समाहित हो चुकी है। तस्वीरों में आप सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी जब्त की हुई गाड़ियाँ हैं वो सारी की सारी गाड़ियाँ इस गंगा के बढ़ते हुए जल स्तर के कारण डूब चुकी है। और उसके बाद की क्या स्थिति है आप सीधा सहज इस तरह से जो गंगा का जल स्तर बढ़ा है उसके बाद की क्या स्थिति है और क्या क्या चीज़ प्रभावित हुआ है, थाने से लेकर आम जनजीवन तक सब चीज़ इस सैलाब के सितम ने सबको प्रभावित कर रखा है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसी तरह की बाढ़ से संबंधित छोटी और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।